भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर मई महीने से जारी गतिरोध के बीच बड़ी खबर है, जो भारत के 135 करोड़ लोगों को सुकून देने वाली है। सूत्रों की माने तो पूर्वी लद्दाख पर दोनों देशों के बीच तनाव जल्द ही खत्म हो सकता है। दोनों देशों की सेना पूर्वी लद्दाख से वापसी को लेकर तैयार हो गई है। ऐसा कहा गया है कि इस साल अप्रैल मई से पहले सेना की तैनाती जहां थी, वो वापस वहीं चले जाएंगे। यानी दोनों देशों की सेनाओं ने यथास्थिति बरकरार रखने के लिए 3 चरणों में पीछे हटने की योजना पर सहमति दी है। इसके बाद दोनों ओर की सेनाएं अप्रैल मई वाली अपनी पुरानी स्थिति में वापस अपनी अपनी जगहों पर लौट जाएंगी। कहा जा रहा है कि मई 2021 तक यथास्थिति बहाल हो जाएगी और चीन सीमा के अग्रिम मोर्चों पर तैनात अपने 400 टैंकों को वापस ले लेगा। बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले हफ्ते 6 नवंबर को चुशुल में 8वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। इसी बैठक में 3 चरणों में पीछे हटने की योजना पर चर्चा की गई थी। सूत्रों ने बताया कि योजना को पैंगोंग झील इलाके में हुई बातचीत से 1 हफ्ते में पूरा किया जाएगा। इस योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में हटेंगे टैंक और तोप। भारत चीन के बीच जारी तनाव और विवाद समाप्त करने की योजना के पहले चरण में दोनों देशों की आर्म्ड व्हीकल यानी टैंक, तोपों और हथियारों से लैस सैन्य वाहनों को सीमा पर तैनाती से वास्तविक नियंत्रण रेखा से एक महत्वपूर्ण दूरी पर वापस ले जाया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के अनुसार टैंक और सैन्य वाहन 1 दिन के अंदर अंदर वापस अपने स्थानों को भेजे जाएंगे। दोनों देशों के बीच 6 नवंबर को बैठक हुई थी, जिसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और सैन्य संचालन महानिदेशालय के ब्रिगेडियर घई ने हिस्सा लिया था। दूसरे चरण में पैंगोंग से हटेंगी सेनाएं। योजना के दूसरे चरण के तहत पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों ओर की सेनाएं वापस अपने स्थानों पर लौटेंगी। इसमें 3 दिनों तक रोजाना अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों को 30% तक हटाएंगी। इस चरण में भारतीय सेना धान सिंह थापा के प्रशासनिक पोस्ट के नजदीक वापस आ जाएंगी, जबकि चीनी सेना फिंगर 8 से पीछे अपनी पोजीशन पर वापस लौटने को राजी हुई है। तीसरे चरण में पैंगोंग के दक्षिणी छोर से हटेंगी सेनाएं। योजना के तीसरे और अंतिम चरण के अनुसार दोनों ओर की सेनाएं चुशुल और रेजोंग ला क्षेत्र के आसपास के इलाकों समेत पैंगोंग झील क्षेत्र के दक्षिणी किनारे से अपनी वर्तमान स्थिति से वापस लौट जाएंगी। इस इलाके में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में कब्जा किया है, जबकि चीन ने भी अपनी पोजीशन यहां मजबूत बना ली थी। बता दें कि चीनी सेना फिंगर 8 के पास वापस लौटेगी, तो वहीं भारतीय सेना अपनी धान सिंह थापा पोस्ट पर आएगी, जैसा इस साल के आरंभ में था। इस प्रक्रिया के तीसरे स्टेप में दोनों ही सेनाएं पैंगोंग झील इलाके के साउथ क्षेत्र से अपनी सैनिकों को हटाएंगी। साथ ही चुशुल रेजोंग ला की जिन पहाड़ियों पर तनाव के वक्त कब्जा किया गया था, उन्हें खाली किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की दोनों ही सेनाएं निगरानी करेंगी, जिस पर सहमति बन चुकी है। दोनों देशों के बीच 15 जून की मध्य रात्रि में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। डिसएंगेजमेंट प्लान पर सहमति की अभी भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस योजना के तहत दोनों देशों के बीच बात बन गई है। सूत्रों का कहना है कि मामला संवेदनशील होने की वजह से अभी सेना कुछ भी कहने से बच रही है। दोनों पक्षों ने एक संयुक्त तंत्र के लिए भी प्रतिनिधि सभाओं के साथ साथ मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया में प्रगति को सत्यापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारतीय पक्ष इस मुद्दे पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस साल जून में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद चीन पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया सहित मोदी की विश्वसनीय सुरक्षा टीम ने LAC पर पैंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी किनारे के साथ साथ अनले और क्यूला पर कई कड़े कदम उठाते हुए सैन्य बढ़त हासिल की है।